ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां से लेकर यहां तक जो लेंथ है वो 2.5 सेंटीमीटर मिलीमीटर है, और यहां से लेकर यहां तक जो लेंथ है ये भी आपका 2.5 मिलीमीटर है। इसका मतलब ये हुआ अगर हमें क्या चाहिए, इस सिलेंडर का हाइट चाहिए, इस सिलेंडर का हाइट चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड से इतना और इतना हटा देना पड़ेगा। ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। हमें पता है कि हेमिस्फीयर में रेडियस जो होता है ना वही तो हाइट होता है, रेडियस तो ही हाइट होता है, मतलब ये वाला पोर्शन ही क्या कहानी है, यहाँ भी आपका रेडियस ही है, दैट इज टॉप में कौन है, टॉप में तो आपका कोनिकल पार्ट है, तो कोनिकल पार्ट का स्लैंट हाइट दिया हुआ है, कोनिकल पार्ट का स्लैंट हाइट दिया हुआ है 2.8 मीटर। समझ में आ रहा है ना। इसका जो टॉप है कोनिकल पोर्शन, कोनिकल टॉप है इसका, और ये जो बेस है इसका ये सिलिंड्रिकल पार्ट, सिलिंड्रिकल फॉर्म में है। ठीक है, तो इस टाइप का आपका टेंट आपको दिख रहा, बाहर से जो दिख रहा सीएसएफ सिलेंडर। ओके, और जब आप कोनिकल कैविटी बना रहे होंगे ना, कोनिकल कैविटी बना रहे होंगे तो उसमें क्या दिख रहा होगा, जब झांक करके आप नीचे ऐसे देखेंगे ना, झांक करके देखेंगे तो कोन का सीएसए आपको दिखेगा, ऐसे झांक करके देखिए। हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम फिर से हाजिर है एक नए वीडियो के साथ, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के इस सीरीज में एक नए वीडियो के साथ हम फिर से यहाँ पे हाजिर है। तो आज हम लोग फिर से प्रॉब्लम करने वाले हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स होगा वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसके पहले की वीडियो में अगर आपने फॉलो किया है हर वीडियो को तो आपको मालूम होगा कैसे हम लोग डिस्कस करते हैं, कितना परफेक्ट वे में, कितना बेहतरीन तरीके से सारी चीज़ों को डिस्कस किया जाता है यहाँ पे। ठीक है ना। तो अगर आपको प्रॉब्लम, जरा सा भी प्रॉब्लम होता है, फिगर को कैसे विजुअलाइज करें, कैसे क्या करें, फिगर नहीं सोच पाते हैं, तो हम गारंटी देते हैं कि वीडियो को देखने के बाद आपको किसी भी टाइप का प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। ओके, तो वीडियो के अंत तक आपको बने रहना है और पेशेंसली वीडियो को देखना है। अगर नहीं समझ में आएगा वीडियो को फिर से रिमाइंड कीजिए, कमेंट कीजिए। ओके, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। हर टाइप का क्वेश्चन आप एग्जाम में कम से कम विजुअलाइज कर सकते हैं, सोच सकते हैं। ठीक है ना। अगर आपने सोच लिया, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया तो आप सॉल्व कर देंगे। फिर कुछ कैलकुलेशंस होता है, बेसिक कैलकुलेशंस होता है, वो आपको करना होता है। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है ये क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। ओके, देखिए क्या क्वेश्चन है यहाँ पे, अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर विथ टू हेमिस्फीयर्स स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड्स। तो देखिए एक ये जो कैप्सूल है ना वो किस चीज से बना हुआ है, तो देखिए सिलेंडर है, एक सिलेंडर है ना, एक सिलेंडर है। इस सिलेंडर के इस साइड में एक लगा दिया गया हेमिस्फीयर और इस साइड में लगा दिया गया एक हेमिस्फीयर। सिंपल है। चलिए आगे, द लेंथ ऑफ द इंटायर कैप्सूल इज 14 मिलीमीटर। ठीक है, इस पूरे कैप्सूल का लेंथ कितना दिया हुआ है, 14 मिलीमीटर दिया हुआ, पूरे कैप्सूल का लेंथ यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक जो लेंथ है वो 14 मिलीमीटर दिया हुआ है। एंड डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 मिलीमीटर। इस कैप्सूल का डायमीटर देखिए, ये डायमीटर है यहां से यहां तक, तो ये जो लेंथ होगा यहां से यहां तक, ये वाला लेंथ वो कितना हो जाएगा, 5 मिलीमीटर, डायमीटर होगा 5 मिलीमीटर। आपको क्या निकालना है यहाँ पे, सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल फाइंड करना। देखिए सरफेस एरिया का सिंपल मतलब हमने क्या बताया कि जो सरफेस आप विजुअलाइज कर पा रहे हैं, जो सरफेस आप देख पा रहे हैं, जैसे देखिए ये है कैप्सूल का, ये सिलिंड्रिकल पार्ट है। ओके, और इधर चिपका हुआ है क्या आपका हेमिस्फीयर, इस साइड भी है हेमिस्फीयर, मान लीजिए कि इधर हेमिस्फीयर है, हम बना नहीं रहे यहाँ पे। तो कौन कौन सा सरफेस आपको डायरेक्टली दिख रहा, तो ये तो सिलेंडर का ये सीएसए आपको दिख रहा होगा, और हेमिस्फीयर का ये सीएसए दिख रहा होगा। अगर इधर भी हेमिस्फीयर लगा हुआ है तो क्या होगा, हेमिस्फीयर का फिर से सीएसए। तो दो बार हेमिस्फीयर का सीएसए और एक सिलेंडर का सीएसए, ये सरफेसेस जो है ना आपको डायरेक्टली विजिबल है, डायरेक्टली आपको दिख रहा। ठीक है ना, डायरेक्टली आपको दिख रहा, बस इसी सरफेस का एरिया निकालना है और ऐड कर देना है। ठीक है ना, सीएसए ऑफ सिलेंडर एंड सीएसए ऑफ टू हेमिस्फीयर, सबको निकालेंगे, ऐड कर देंगे, बस हो गया, कहानी खत्म। ठीक है ना। देखिए तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल क्या हो जाएगा, सीएसए ऑफ सिलेंडर प्लस 2 टाइम्स सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, क्योंकि दोनों साइड क्या लगा हुआ है, हेमिस्फीयर लगा हुआ है, तो हेमिस्फीयर का क्या दिखेगा आपको, सीएसए दिखेगा। गुंबद टाइप का जो पोर्शन होता है ना, गुंबद जैसा दिखता है, वही तो होता है सीएसए, और वैसा ही तो दिख रहा है यहाँ पे। ओके, चलिए बढ़ते आगे। सीएसए ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है 2 पाई आर एच। ठीक है, सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, तो ये होता है आपका वट, तो ये होता है पाई आर, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 से इंटू करेंगे तो 4 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। ओके, समझ रहे। अब यहाँ पे देखिए तो कौन कौन सा वैल्यू दिया हुआ है, क्या रेडियस दिया हुआ है, क्या रेडियस दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ डायरेक्टली, हाँ डायमीटर दिया हुआ, डायमीटर दिया हुआ तो वहां से हम रेडियस फाइंड कर सकते हैं। ओके, सो डायमीटर दिया हुआ 5 मिलीमीटर, तो रेडियस क्या होगा, डायमीटर का हाफ होता है, रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ, तो यहाँ पे हो जाएगा d/2, दैट इज 5 डिवाइडेड बाई
2 मिलीमीटर। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो ये निकल के आएगा 2.5 मिलीमीटर। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि यहां से लेकर यहां तक जो लेंथ है वो 2.5 सेंटीमीटर मिलीमीटर है, और यहां से लेकर यहां तक जो लेंथ है ये भी आपका 2.5 मिलीमीटर है। इसका मतलब ये हुआ, अगर हमें क्या चाहिए, इस सिलेंडर का हाइट चाहिए, इस सिलेंडर का हाइट चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड से इतना और इतना हटा देना पड़ेगा। ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। हमें पता है कि हेमिस्फीयर में रेडियस जो होता है ना वही तो हाइट होता है, रेडियस तो ही हाइट होता है, मतलब ये वाला पोर्शन ही क्या है आपका हाइट ऑफ द हेमिस्फीयर है, जिसको हम रेडियस बोल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, इस साइड भी वही कहानी है, यहाँ भी आपका रेडियस ही है, दैट इज 2.5। तो पूरे लेंथ ऑफ द कैप्सूल में से आर को हटाइए, फिर से आर को हटा दीजिए, मतलब 2.5 दो बार माइनस कर दीजिए, तो ये क्या निकल के आ जाएगा, ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन, ये क्या आपका, तो ये आपका हाइट ऑफ द सिलेंडर। सही है, तो चलिए, तो लेंथ ऑफ द सिलेंडर, लेंथ ऑफ द सिलेंडर, ये पूरे मतलब कैप्सूल का जो लेंथ दिया हुआ 14 मिलीमीटर दिया हुआ। ठीक है, या बोल सकते हैं कैप्सूल का लेंथ है 14 मिलीमीटर, तो लेंथ ऑफ द सिलेंडर क्या होगा, लेंथ ऑफ द सिलेंडर मतलब हाइट ऑफ द सिलेंडर क्या होगा, तो ये हो जाएगा 14 माइनस 2.5, एक साइड से माइनस किया हमने, फिर दूसरे साइड से भी माइनस करना है। ठीक है ना, तो माइनस 2.5, जब आप सॉल्व करेंगे तो 14 माइनस 2.5 2.5 5 हो जाएगा, 14 माइनस 5, तो ये निकल के आएगा 9 मिलीमीटर। तो हाइट ऑफ द और लेंथ ऑफ द इस सिलेंड्रिकल पोर्शन का जो लेंथ आया या इस सिलेंडर का जो हाइट आया वो निकल के आता है 9 मिलीमीटर। ठीक है, तो हमें जो चाहिए था यहाँ पे हाइट वो भी मिल गया, हाइट मिल गया, रेडियस तो दिया हुआ था ही, रेडियस नहीं दिया हुआ था, डायमीटर का हाफ करके हमने निकाल लिया। ठीक है, डायमीटर दिया हुआ था यहाँ पे। ओके, चलिए, तो सीएससी ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच, तो 2 इंटू पाई, पाई का वैल्यू अभी हम लोग नहीं रख रहे, लास्ट में पुट करेंगे। आर का वैल्यू 2.5 दिया हुआ था यहाँ पे, हाइट हम लोग जस्ट अभी फाइंड किए 9 मिलीमीटर। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 2.5, ये हो जाएगा आपका 5, 5 इंटू 9 करेंगे तो ये हो जाएगा 45, तो ये निकल के आएगा 45 पाई मिलीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब बात करते हैं सीएसए ऑफ 2 हेमिस्फीयर, ये हो गया 2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, ये हो गया आपका 2 इंटू 2 इंटू पाई इंटू आर, आर का वैल्यू कितना दिया हुआ यहाँ पे, तो आर का वैल्यू दिया 2.5 स्क्वायर, तो 2.5 इंटू 2.5। ठीक है ना, तो ये निकल के आएगा, सॉल्व करेंगे, देखिए ऐसे सिंपल सॉल्व करना, 2 इंटू 2.5 5 हो गया, फिर से 2 इंटू 2.5 5 हो गया, क्योंकि ये 2.5 तो दो बार लिखा हुआ है, तो 5 इंटू 5 25, तो 25 पाई मिलीमीटर स्क्वायर हो गया किसका एरिया, तो 2 हेमिस्फीयर का सीएसए निकल के आ गया। तो इधर वाले पोर्शन का एरिया आ गया, इधर वाले पोर्शन का एरिया आ गया, और इस सिलेंडर का एरिया आ गया, तो बस ऐड कर देना सबको। ठीक है ना, तो S1 हमारे पास आया था 45 पाई और S2 का वैल्यू आया था 25 पाई, जब ऐड करेंगे S1 प्लस S2 करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 45 पाई प्लस 25 पाई। ओके, सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 75, लास्ट में आपको क्या करना, पाई का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना है, तो पाई का वैल्यू होगा 22/7। ठीक है, 7 से 70 आपका कट जाएगा 10 टाइम्स में, तो 10 इंटू 22 ये हो जाएगा आपका 220 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस कैप्सूल का जो सरफेस एरिया निकल के आया वो आया 220 मिलीमीटर, नॉट सेंटीमीटर, सॉरी, मिलीमीटर स्क्वायर। ओके, अंडरस्टैंडिंग। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 7 है ना। अ टेंट इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर माउंटेड बाय अ कोनिकल टॉप। ठीक है, एक टेंट है ना, एक टेंट है आपका, ठीक है, जिसमें क्या है, एक टेंट है सिलेंडर के फॉर्म का, देखिए ये वाला पोर्शन को बोला जा रहा है सिलिंड्रिकल फॉर्म में है, और इसका जो टॉप है ना कोनिकल टॉप है, मतलब टॉप जो इसका कोन के शेप का है। ठीक है, इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलिंड्रिकल पार्ट आर 2.1 एंड 4 मीटर रिस्पेक्टिवली। देखिए ये जो आपका है ना, किसका, सिलिंड्रिकल पार्ट का डायमीटर और सिलिंड्रिकल पार्ट का हाइट दिया हुआ 2.1 एंड 4 मीटर रिस्पेक्टिवली, मतलब हाइट दिया हुआ आपका कितना 2.1 मीटर और डायमीटर दिया हुआ है 4 मीटर। ओके, तो ये जो हाइट है, ये वाला हाइट 2.1 मीटर हो गया, और इसका जो डायमीटर दिया हुआ है वो दिया हुआ 4 मीटर। सही है, चलिए आगे क्या बोलता है, द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप, टॉप में कौन है, टॉप में तो आपका कोनिकल पार्ट है, तो कोनिकल पार्ट का स्लैंट हाइट दिया हुआ है, कोनिकल पार्ट का स्लैंट हाइट दिया हुआ है 2.8 मीटर। समझ में आ रहा है ना, इसका जो टॉप है कोनिकल पोर्शन, कोनिकल टॉप है इसका, और ये जो बेस है इसका ये सिलिंड्रिकल पार्ट, सिलिंड्रिकल फॉर्म में है। ठीक है, तो इस टाइप का आपका टेंट है यहाँ पे। तो आपको क्या करना है यहाँ पे, लास्टली फाइंड क्या करना है, तो आपको फाइंड करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। अगर इस टेंट को बनाना होगा, ठीक है ना, तो कितना कैनवस हमें जरूरत पड़ेगा, तो कैनवस मतलब टेंट को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, तो आप देख सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं, कोन का सीएसए, सीएसए ऑफ कोन और सीएसए ऑफ सिलेंडर। जैसे देखिए ये सिलेंडर है,
सिलेंडर के ऊपर एक कोन है ऐसे मान लीजिए। तो अगर हमको कैनवस बनाना होगा तो इसी शेप को समझ लीजिए बनाना है, ठीक है ना। तो CSA ऑफ कोन और CSA ऑफ सिलेंडर, इतना ही तो आपको कैनवस का जरूरत पड़ेगा ना, इतना ही तो कैनवस का जरूरत पड़ेगा। स्टिचिंग में कितना जा रहा है, बर्बाद हो रहा है, उससे मतलब नहीं है। डिजाइन बनाने में जा रहा है, उससे मतलब नहीं है। बस उसका CSA में कितना कवर हो रहा है, बाहर बाहर में कितना कवर हो रहा है, मतलब पूरा चिपका करके हम लोग समझ लीजिए, चिपका करके पूरा क्या कर रहे हैं, उसको बना रहे हैं, तो कितना जरूरत पड़ेगा। ठीक है, आगे क्या बोलता है, ऑल्सो फाइंड ओके, देख लेंगे आगे हम लोग। ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवस ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ ₹500 पर मीटर स्क्वायर। अगर 1 मीटर स्क्वायर का खर्च आता है ₹500, तो पूरे टेंट के लिए, पूरे टेंट में जो कैनवस यूज होगा उसका कितना कॉस्ट लगेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है ना। चलिए, तो फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस यूज फॉर मेकिंग द टेंट। ओके, चलिए, तो यहां पे क्या क्या है देखिए। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टेंट क्या होगा, तो CSA ऑफ कौन, देखिए ऊपर वाला जो पार्ट दिख रहा है ना, कोनिकल पार्ट, उसका CSA, समझ रहे हैं, उसका CSA प्लस प्लस क्या हो गया यहाँ पे, CSA ऑफ सिलेंडर। देखिए नीचे वाला पोर्शन ये सिलिंड्रिकल शेप का है, तो यहाँ पे नीचे में कैनवस लगेगा, ऊपर में कैनवस लगेगा, बस सिंपल है, ठीक है ना। CSA ऑफ कौन का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है πRL। CSA ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है आपका 2πRH। क्या सारा वैल्यू हमारे पास, हमें मालूम है सारा वैल्यू, रेडियस मालूम है, ठीक है ना, स्लैंट हाइट दिया हुआ है ना, स्लैंट हाइट दिया हुआ है। तो देखिए क्या क्या दिया वहां पे, देखिए इसका हम अगर इस तरह का डायग्राम बनाना चाहते हैं, मतलब स्कीमेटिक डायग्राम बनाना चाहते हैं, तो इस तरह का आपका कुछ डायग्राम बनेगा यहाँ पे, ठीक है ना। रेडियस दिया हुआ है, रेडियस नहीं दिया हुआ डायरेक्टली, लेकिन आप रेडियस निकाल सकते हैं क्योंकि डायमीटर इसका दिया हुआ है। तो डायमीटर दिया हुआ 4 मीटर, तो रेडियस आप निकाल सकते हैं, डायमीटर का हाफ होता है रेडियस, तो d/2 दैट इज 4/2, तो ये निकल के आता है आपका 2 मीटर, तो रेडियस निकल के आ गया 2 मीटर, तो हमें रेडियस यहाँ से मिल गया। स्लैंट हाइट दिया हुआ था क्या, हाँ दिया हुआ था। हाइट दिया हुआ था क्या, हाँ दिया हुआ था, सारा वैल्यू मिल गया, आप पुट कर देना, सॉल्व कर लेना। ओके, तो CSA कौन, इस वन हो जाएगा आपका πRL, ठीक है। तो पाई को छोड़ देते हैं, अभी आर का वैल्यू कितना दिया हुआ था, आर का वैल्यू निकल के अभी आया था हमारे पास 2 मीटर, और एल स्लैंट हाइट दिया हुआ था 2.8 मीटर, ठीक है ना। तो 2 इंटू 2.8, तो ये हो जाएगा आपका, मल्टीप्लाई करेंगे तो 5.6 पाई मीटर स्क्वायर आ गया। ओके, अब CSA ऑफ सिलेंडर का बात करें, तो CSA ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है 2πRH, तो 2 इंटू पाई ऐसे ही छोड़ दीजिए इसको, अभी लास्ट में पुट कर लेंगे। रेडियस, रेडियस दिया होता है 2 मीटर, देखिए रेडियस है 2 मीटर, ओके, रेडियस है 2 मीटर, और हाइट ऑफ द सिलिंड्रिकल पोर्शन, तो ये हाइट है आपका, वो है 2.1 मीटर। सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 8.4 पाई मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए दोनों को ऐड कर देंगे, तो S1 का वैल्यू जो आया था 5.6 पाई आया था, और S2 का वैल्यू आया था 8.4 पाई, ठीक है ना। तो TSA ऑफ टेंट हो जाएगा आपका S1 प्लस S2 दैट इज 5.6 प्लस 8.4 पाई, ठीक है ना। दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 14 पाई, और पाई का वैल्यू जो होगा ना वो कितना होगा, 22/7, ठीक है ना। यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ है, तो नहीं दिया हो तो आपको 22/7 ही यूज कर देना, ठीक है। तो 7 2 जा 14, 22 इंटू 2 क्या हो जाएगा, ये 44 वट मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आपको नेक्स्ट क्या फाइंड करना था, ये क्या आ गया, कैनवस का एरिया आ गया, मतलब जो कैनवस हम यूज करेंगे ना उसका टोटल एरिया कितना आ गया, तो 44 मीटर स्क्वायर। आगे फाइंड करना था कि अगर 500 रुपीज पर मीटर स्क्वायर के पर 500 वेट मिनट, तो ₹500 पर स्क्वायर मीटर अगर कॉस्ट आ रहा, 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना आ रहा, 500 रुपीज आ रहा, ठीक है ना। तो टोटल कॉस्ट कितना होगा ये आपसे पूछा जा रहा है, तो टोटल कॉस्ट क्या होगा आपका, ठीक है ना। तो टोटल कॉस्ट क्या होगा, तो ये होगा TSA ऑफ टेंट इंटू रेट, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया कितना है टेंट का, तो ये है आपका 44, और रेट क्या दिया हुआ है 500 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आता है 22,000 रुपीज, ठीक है ना, 22,000 रुपीज आ जाएगा, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 NCERT का ये क्वेश्चन, एक्सरसाइज 12.1, ठीक है। तो फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर इज 1.4 सेंटीमीटर। देखिए एक सॉलिड सिलेंडर है जिसका क्या दिया हुआ, हाइट दिया हुआ 2.4 सेंटीमीटर, हाइट दिया हुआ 2.4 सेंटीमीटर, ये हो गया आपका हाइट 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये h हो गया आपका 2.4 सेंटीमीटर, एंड डायमीटर 1.4 मीटर, इसका डायमीटर दिया 1.4 मीटर, तो ये पूरा क्या हो गया आपका डायमीटर हो गया, ये d हो गया डायमीटर, ठीक है। डायमीटर हो गया 1.4 सेंटीमीटर, तो डायमीटर अगर दिया हुआ तो आप क्या निकाल सकते हैं, रेडियस निकाल सकते हैं। अब क्या बोल रहा है आगे, ठीक है, अ कोनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड द सेम डायमीटर इज होलोड आउट, मतलब यहां से गड्ढा करके एक कोनिकल कैविटी बना दिया गया, कोनिकल गड्ढा बना दिया गया, ठीक है ना। सेम हाइट का, हाइट भी देखिए इस कोन का जो हाइट होगा ना वो सेम होगा, किसके हाइट के इक्वल होगा, तो सिलेंडर के हाइट के इक्वल होगा कोन का हाइट, और क्या होगा यहाँ पे डायमीटर भी सेम है,
इस सिलेंडर का जो डायमीटर है ना वही कोन का डायमीटर है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो हटाने के बाद कोनिकल कैविटी निकालने के बाद, एक कोनिकल कैविटी होलोड आउट करने के बाद जो सरफेस एरिया आपको दिखेगा उसका एरिया निकाल देना आपको। ठीक है ना, समझ रहे हैं? चलिए, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड क्या होगा? तो देखिए, एरिया ऑफ द बेस प्लस CSA ऑफ सिलेंडर। ठीक है, एरिया ऑफ द बेस प्लस CSA ऑफ सिलेंडर। ठीक है ना। अब एरिया ऑफ द बेस समझ रहे हैं ना, एरिया ऑफ द बेस क्या है? एरिया ऑफ द बेस, तो ये नीचे वाला देख रहे हैं, सिलेंडर का जो नीचे वाला पोर्शन दिख रहा है एरिया ऑफ द बेस हो गया। उसके बाद CSA ऑफ सिलेंडर, जो बाहर से आपको दिख रहा, बाहर से जो दिख रहा CSA ऑफ सिलेंडर। ओके, और जब आप कोनिकल कैविटी बना रहे होंगे ना, कोनिकल कैविटी बना रहे होंगे, तो उसमें क्या दिख रहा होगा? जब झांक करके आप नीचे ऐसे देखेंगे ना, झांक करके देखेंगे तो कोन का CSA आपको दिखेगा। ऐसे झांक करके देखिए तो कोन का CSA दिखेगा। तो बस, तो एरिया ऑफ द बेस, नीचे जो बेस है वो, फिर CSA ऑफ सिलेंडर देखिए। ठीक है ना, ये हो गया आपका CSA ऑफ सिलेंडर, और नीचे में जो बेस है वो, और ऊपर से क्या दिखेगा? जब ऐसे देखेंगे तो क्या दिखेगा? इसमें तो दिखेगा कि होलोड आउट किया हुआ है, गड्ढा किया हुआ कोनिकल शेप का। तो कोनिकल शेप का क्या दिखेगा आपको? CSA दिखेगा। ओके, चलिए बढ़ते आगे। अब देखिए, एरिया ऑफ द बेस क्या होगा? तो ये तो पाई आर स्क्वायर होता है। तो ठीक है ना। नेक्स्ट, CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है? तो ये होता है 2 पाई आर एच। CSA ऑफ कोन, तो इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। सही है। अब देखिए क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे। हाइट दिया हुआ था, हाइट कितना? 2.4 सेंटीमीटर। तो यहां से ये जो हाइट हमें चाहिए था वो तो डायरेक्टली दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्या दिया हुआ? डायमीटर दिया हुआ, डायमीटर। तो डायमीटर दिया हुआ तो वहां से रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो रेडियस क्या होता है? डायमीटर का हाफ होता है। तो सॉल्व करेंगे तो ये 0.7 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यहाँ से रेडियस भी मिल जाएगा। देखिए, यहाँ से रेडियस मिल गया, यहाँ पे जो रेडियस था वो मिल गया, यहाँ पे रेडियस जो था वो मिल गया। अब चाहिए हमें क्या? एल चाहिए, स्लैंट हाइट। तो स्लैंट हाइट का फॉर्मूला होता है एल इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे निकल के आ जाएगा 0.7 का स्क्वायर 0.49 प्लस 2.4 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 5.76। जब आप ऐड करते हैं तो यहाँ पे निकल के आता है 6.25। इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, आप ऐसे भी कर सकते हैं, डिसमल हटा दीजिए, बाई 100 हो जाएगा। और 625 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 25, और 100 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 10। 25/10 करेंगे तो ये 2.5 हो जाएगा। ठीक है, स्लैंट हाइट निकल के आया आपका 2.5 सेंटीमीटर। सही है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो हमें जो चाहिए था यहाँ पे स्लैंट हाइट वो भी मिल गया। अब आगे बढ़ते हैं। एरिया ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर दैट इज पाई आर स्क्वायर। तो पाई को अभी हम लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं, लास्ट में पुट करेंगे आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे 0.7 का स्क्वायर होगा, क्योंकि आर हमारा आया था 0.7। सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आएगा 0.49 पाई। नेक्स्ट, CSA ऑफ सिलेंडर, तो ये होता है 2 पाई आर एच। पाई का वैल्यू अभी पुट नहीं करना है, लास्ट में पुट करना है। तो 2 इंटू पाई इंटू आर, आर का वैल्यू 0.7 सेंटीमीटर इंटू एच, तो ये था आपका 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 2.4 दिया हुआ था हाइट। ओके, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 0.14 पाई, ओ सॉरी, ये दोनों को मल्टीप्लाई किया गया। और फाइनली जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये निकल के आएगा 3.36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब बात करते हैं CSA ऑफ कोन, तो ये होता है पाई आर एल। पाई को ऐसे छोड़ देना, लास्ट में पुट करना है। आर का वैल्यू 0.7 और एल का वैल्यू निकल के आया था 2.5। जब आप सॉल्व करेंगे तो ये होगा आपका ओके 1.75 पाई। अब ये जो S1 आया, S1 का वैल्यू आया था, यहाँ पे जो वैल्यू आया, यहाँ पे जो वैल्यू आया, और यहाँ पे जो वैल्यू आया, सबको क्या करना है? आपको ऐड कर देना। ठीक है ना। तो TSA ऑफ रिमेनिंग सॉलिड ये हो जाएगा एरिया ऑफ द बेस। ठीक है, एरिया ऑफ द बेस प्लस S1 प्लस S2। इसको S1 बोला गया था, इसको S2 बोला गया था ना, इसको आप S3 भी मान सकते थे, वो मानने के ऊपर है, नहीं तो डायरेक्टली भी पुट कर सकते हैं। चलिए, एरिया ऑफ द बेस, तो ये निकल गया था 0.49 पाई प्लस S1 का वैल्यू 3.36 पाई प्लस 1.75 पाई। ठीक है, ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5.6 पाई। देखिए, एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ना, एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, हम बार बार बोल रहे हैं इस चीज को, आप देख रहे होंगे जब यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहे हैं, आपने अभी तक इस चीज को गौर भी नहीं किया होगा, हम गारंटी के साथ बोलते हैं, आपने इस चीज को फील भी नहीं किया होगा। ठीक है ना। देखिए, ध्यान से देखना ना, ध्यान से देखना, कैलकुलेशन ऐसे करना। देखिए, हम जितना भी कैलकुलेशन हम यहाँ पे कर रहे हैं, वहां पे हम पाई का वैल्यू पुट नहीं कर रहे हैं। हाँ, लेकिन एक बहुत ही अच्छा चीज आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि लास्ट में जो होता है ना, पाई का वैल्यू जो आप रखते हैं यहाँ पे, तो इजिली वो कट जाता है, इजिली डिवाइड हो जाता है। तो देखिए, अगर आप दिमाग से कैलकुलेशन नहीं करेंगे यहाँ पे थोड़ा सा, तो फंस जाएंगे फिर आप। तो याद रखिएगा, पाई का वैल्यू पुट नहीं करना है स्टार्टिंग में, लास्ट में जब आपका फाइनल आंसर आएगा ना, वहां पे पुट कीजिएगा। देखिएगा, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में आपको 7 जो होता है ना, 7 जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, वो कट जाएगा। ठीक है, तो ये चीज का ध्यान में रखना, ये बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना, सोचना है इस चीज को थोड़ा।
ठीक है, आप दूसरे प्रॉब्लम्स के लिए भी ऐसे करके देखिए, कैलकुलेशन बहुत ही ईजी हो जाएगा। ओके, चलिए तो 5.6 पाई, तो पाई का वैल्यू अब पुट करें, देखिए लास्ट में जब हमने पुट किया ना, देखिए इजिली इससे कट जाएगा, 7 से डिवाइड हो जाएगा पूरा पूरा, ठीक है ना। तो ये निकल के आएगा 0.8, 0.8 इंटू 22, तो ये होगा 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, देखिए कितना इजिली कैलकुलेशन हो गया। ठीक है, तो ये निकल के आया आपका कितना, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, ये आ गया। देखिए हम लोग को क्या बोला गया था, नियरेस्ट मीटर स्क्वायर में देना, नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर में देना था। तो जब इसको आप राउंड ऑफ कीजिएगा ना 17.6 को, तो ये आ जाएगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ रहे, राउंड ऑफ करने सबको आता ही होगा। देखिए ये जो डिजिट है ना 6 है, 6 होता, 6 हो मतलब 5 हो, अगर ये 5 होता या 5 से बड़ा होता, तो इससे पहले जो नंबर हो रहा है ना उसको एक बढ़ा के लिखते हैं, 17 है तो 18 लिख देंगे। अगर ये 5 से छोटा होता, जैसे 4 होता, 17.4 होता, तो इसका आंसर हम क्या लिखते हैं, 17 लिख देते हैं। फिर से सुन लीजिए, 5 या 5 से बड़ा होगा तो इंक्रीज करके लिखना है, और अगर 5 से छोटा होगा तो एज इट इज लिख देना है। ठीक है ना, सिंपल है। चलिए अब हम लोग कुछ और भी प्रॉब्लम्स करेंगे, बट वो नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो आज के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहा होगा। ठीक है, कैलकुलेशन को ध्यान दीजिए, यहाँ पे कैलकुलेशन हम कैसे करें उसको देखिए। ठीक है ना, तो अगर आपको लग रहा है कि वीडियो हमारे लिए यूजफुल है, तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ इसे शेयर कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।